पौराणिक कथाओं के अनुसार मद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा अपनी पत्नी मालवी के साथ रहते थे। उनके पास संसार की सभी सुख सुविधाएं थी, किंतु सब कुछ होने के पश्चात भी वो संसार के सबसे बड़े सुख से वंचित थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए राजा अश्वपति और उनकी पत्नी रानी मालवी ने संतान प्राप्ति के लिए माता सावित्री की कठोर तपस्या की। उनके कठोर तप से माता अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन प्रदान किए। अश्वपति, मालवी, मैं आप दोनों की सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? माता, आपने हमें संसार के सभी सुख तो प्रदान किए, किंतु हम संसार के सबसे बड़े सुख से तो वंचित रह गए। आप कृपया कर हमें एक तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद प्रदान करें। अश्वपति, मालवी, मैं आपको एक तेजस्वी संतान का आशीर्वाद प्रदान करती हूँ, किंतु वो एक पुत्र नहीं, अपितु एक तेजस्वी पुत्री होगी जो आपके नाम को गौरवान्वित करेगी। जैसी आपकी इच्छा माता। तथास्तु। तेजस्वी संतान का आशीर्वाद प्रदान कर माता वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। समय बीतता है और 9 महीने बाद उन्हें आशीर्वाद स्वरूप एक पुत्री प्राप्त होती है। माता सावित्री के आशीर्वाद से प्राप्त होने के कारण राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री अपने बालपन से ही अत्यंत गुणवान थी। उनका रूप एवं संस्कार दोनों ही अति सुंदर एवं मनोहर थे। वो सदैव ही सदाचार के मार्ग पर चलने वाली थी। उनका हृदय अत्यंत निर्मल था। वो भूलवश भी एक छोटे चींटी को भी हानि पहुंचाने के संदर्भ में सोच भी नहीं सकती थी। जब सावित्री बड़ी हुई और उसकी आयु विवाह के योग्य हुई, तो उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी, क्योंकि सावित्री इतनी गुणवान थी कि उसके योग्य वर ढूंढना उनके लिए बहुत कठिन था। क्या बात है पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हैं? पुत्री, विषय ही ऐसा है कि चिंता होनी तो स्वाभाविक है। ऐसी क्या बात है पिताश्री, मुझे बताइए। मैं अवश्य ही उस समस्या का हल ढूंढने में आपकी सहायता करूंगी जिसने आपके मन को इस प्रकार अशांत कर दिया है। पुत्री, मुझे तो केवल अब बस तुम्हारे विवाह की चिंता है। तुम अब विवाह योग्य हो गई हो। हम भी बाकी सभी माता पिता की भांति तुम्हारा कन्यादान करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम स्वयं ही अपने गुणों एवं योग्यता अनुसार अपने लिए एक योग्य वर ढूंढो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। अपने पिता की आज्ञानुसार सावित्री सैनिकों के साथ अपने वर की खोज में राज्य राज्य भ्रमण करने लगी। उन्होंने हर राज्य के राजा से भेंट की, किंतु कोई भी उनके मन को ना भाया। जब किसी भी राज्य में सावित्री को उसके योग्य वर नहीं मिला, तभी वन मार्ग से लौटते हुए सावित्री की दृष्टि एक लकड़हारे पर पड़ी। उस लकड़हारे के तेजमय रूप को देखकर सावित्री उस पर मोहित हो गई और उनसे उनका परिचय जानने उनके समक्ष जा पहुंची। हे युवक, आप कौन हैं? क्या मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? राजकुमारी जी, आप प्रणाम। बताइए, आप कौन हैं? कदाचित आपका वेश तो एक लकड़हारे का है, किंतु आपके मुख पर सजे इस तेज से हमें आप एक राजकुमार प्रतीत हो रहे हैं। राजकुमारी जी, आपके नेत्रों ने हमें उचित ही पहचाना है। मैं शाल्व देश के पूर्व राजा द्युमत्सेन का पुत्र सत्यवान हूँ। तो फिर आपकी ऐसी दशा का भला क्या कारण है? राजकुमारी, मेरे पिता के नेत्रहीन होने के कारण मेरे काका श्री ने शाल्व देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर हमें राज्य से निष्कासित कर दिया। इसलिए अब मैं अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के साथ इस वन में ही रहता हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए राजकुमारी जी। मेरे माता पिता भूखे हैं और मुझे जाकर उनके लिए भोजन भी बनाना है।
सत्यवान के रूप पर तो सावित्री मोहित हो ही चुकी थी, किंतु उनसे भेंट करने के पश्चात उनके माता पिता के प्रति उनके प्रेम और सेवा भाव को देखकर सावित्री को सत्यवान से प्रेम हो गया और वो मन ही मन उन्हें अपना पति मान बैठी और सत्यवान के बारे में सोचते हुए अपने राज्य पहुंचकर अपने पिता से मिलती हैं। पिताश्री, आपकी चिंता अब समाप्त हुई। मैंने अपने लिए वर का चयन कर लिया है। शाल्व देश के पूर्व राजा द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान से मैं विवाह करना चाहती हूँ। उनके काका श्री द्वारा चले जाने के कारण उनके पास अब राज्य तो नहीं रहा, किंतु मैं केवल और केवल उनसे ही विवाह करना चाहती हूँ। कृपया कर आप मेरा विवाह उनके साथ ही संपन्न करें। पुत्री, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। यदि तुमने अपने लिए सत्यवान को पति रूप में चुना है तो तुम्हारा विवाह उसी से होगा। नारायण नारायण, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सत्यवान पुत्री सावित्री के लिए बिल्कुल योग्य वर हैं। किंतु एक बहुत बड़ी परेशानी है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप सावित्री के लिए किसी और वर का चयन कर लीजिए। नारद मुनि, अभी तो आपने स्वयं कहा कि सत्यवान हमारी पुत्री सावित्री के लिए योग्य वर है, तो फिर अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें अपनी पुत्री के लिए किसी और का चयन करना चाहिए? क्योंकि सत्यवान अल्पायु है राजाश्वपति। उनके पास उनके जीवन का केवल 1 वर्ष ही शेष है। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? यदि ऐसा है तो मैं अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान से नहीं होने दूंगा। कृपया कर ऐसा ना कहें पिताश्री। मैं अपने मन में उनको अपना पति मान चुकी हूँ। अब मेरे लिए किसी और से विवाह करना संभव नहीं। उनको अपना पति मान लेने के पश्चात अब किसी और पुरुष के संदर्भ में सोचना भी मेरे लिए घोर पाप है। ये जानते हुए भी कि सत्यवान अल्पायु है, उसके पश्चात भी सावित्री सत्यवान से विवाह करने के निश्चय पर अडिग रहती है। तत्पश्चात सावित्री की इच्छा अनुसार ही उसके पिता उसका विवाह सत्यवान से करा देते हैं। सत्यवान से विवाह होने के पश्चात सावित्री अपने पति सत्यवान और उनके वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता की सेवा करती है और महल के सुखों का त्याग कर वन में एक छोटी सी कुटिया में ही अपना जीवन बिताने लगती है। सावित्री सत्यवान से विवाह कर अति प्रसन्न तो थी, किंतु उसे हर समय नारद मुनि द्वारा कही गई बात का ही भय रहता था। इसीलिए सावित्री प्रतिदिन सबको लंबी आयु प्रदान करने वाले वट वृक्ष की पूजा किया करती थी। सावित्री बीतते हुए हर एक दिन का स्मरण रखती थी। 1 वर्ष के पूर्ण होने में जब केवल 4 दिन ही शेष रह गए थे, तब सावित्री ने आने वाले दिन, जो कि ज्येष्ठ माह की 13, 14 और पूर्णिमा का दिन था, सावित्री ने अपने पति की दीर्घ आयु के लिए 3 दिन तक वट वृक्ष के समक्ष एक पैर पर खड़े होकर निर्जला उपवास को पूर्ण किया। जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिवस शेष था, तो सावित्री भी वन में सत्यवान के साथ लकड़ियां लेने जाने का आग्रह करने लगी। बार बार आग्रह करने पर सत्यवान ने सावित्री के आग्रह को स्वीकार कर लिया और दोनों साथ में लकड़ियां लेने चले गए। जब सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे, तभी अचानक ही उनकी स्थिति गंभीर होने लगी। जब सावित्री ने ऐसा होते देखा, तो वो सत्यवान को अपनी गोद में लिटाकर अपने आंचल से उन्हें पंखा करने लगी। स्वामी, ये आपको क्या हो गया? अपनी आंखें खोलिए स्वामी। तभी वहां यमराज आते हैं और सत्यवान के प्राण हर लेते हैं। यमराज जैसे ही सत्यवान के प्राणों को लेकर जाने लगते हैं, वैसे ही सावित्री भी अपने पति के प्राणों को लाने के लिए यमराज के पीछे पीछे चलने लगती हैं। तुम हमारे पीछे क्यों चली आ रही हो सावित्री? ये तुम्हारे अंत का समय नहीं है। अभी इस धरती पर तुम्हारा जीवन शेष है, इसलिए तुम लौट जाओ। किंतु मैं तो अपने धर्म का पालन कर रही हूँ यमदेव,
और आप मुझे मेरे धर्म का पालन करने से रोक नहीं सकते। कौन सा धर्म सावित्री? आखिर ऐसा कौन सा धर्म है जो तुम्हें हमारे पीछे आने पर विवश कर रहा है? एक पत्नी का धर्म, एक सच्ची पतिव्रता नारी का धर्म यही कहता है कि वो अपने स्वामी की छाया बनकर सदैव उनके साथ रहे। मैं भी इस विकट परिस्थिति में अपने स्वामी को इस प्रकार नहीं छोड़ सकती। इसीलिए आप कृपया कर मुझे मेरे स्वामी के प्राण लौटा दीजिए यमदेव। सावित्री पुत्री, तुम एक महान पतिव्रता स्त्री हो। तुम्हारे पति के प्रति तुम्हारे इस प्रेम को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारे पति के प्राणों को तो तुम्हें नहीं लौटा सकता, किंतु इसके अतिरिक्त तुम मुझसे जो भी वरदान मांगोगी वो मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। यमदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न होकर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप कृपया कर मेरे पिता समान मेरे श्वशुर जी और मेरी सासू माँ को पुनः दृष्टि प्रदान करें। तथास्तु। सावित्री को ये वरदान प्रदान कर यमराज पुनः आगे की ओर प्रस्थान करने लगे, परंतु सावित्री पुनः उनके पीछे चलने लगी। यमदेव को जब ये आभास हुआ कि सावित्री पुनः उनके पीछे चली आ रही है तो उन्होंने सावित्री से प्रश्न किया, सावित्री, तुम क्यों हमारे पीछे आ रही हो? हमने तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वरदान प्रदान कर दिया है, अब तुम्हें यहाँ से लौट जाना चाहिए। यमदेव, एक स्त्री का जीवन उसके पति के बिना व्यर्थ है। यदि मेरे स्वामी ही इस संसार में मेरे साथ नहीं तो मेरा यहाँ रहने का भला क्या अर्थ? मुझे तो केवल मेरे स्वामी का साथ चाहिए। यदि वो इस संसार में नहीं तो इस संसार में रहना मुझे स्वीकार नहीं। अपने पति के प्रति इतने प्रेम की भावना देखकर यमदेव पुनः सावित्री से अत्यंत प्रसन्न हुए और पुनः उसके पति के प्राणों के अतिरिक्त उसे वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने यमदेव से अपने श्वशुर जी का राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए ऐसा वरदान यमदेव से मांगा। यमदेव ने सावित्री को ये वरदान भी प्रदान किया और पुनः आगे की ओर प्रस्थान करने लगे, किंतु सावित्री पुनः यमदेव के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री, तुम क्यों पुनः हमारे पीछे आ रही हो? क्या तुम्हें मुझसे तनिक भी भय नहीं लगता? नहीं यमदेव, मैं तो नित्यदिन आपकी पूजा अर्चना करती हूँ। आप तो भगवान सूर्य के तेजस्वी पुत्र हैं, महाज्ञानी, महाप्रतापी। मैं तो आपकी भक्त हूँ यमदेव, भला मुझे आपसे किस बात का भय? सावित्री के मुख से ऐसी बातें सुनकर यमदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। सावित्री, मैं तुम्हारे इस उत्तर से अत्यंत संतुष्ट एवं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पुनः एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, तुम सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त मुझसे जो भी वरदान चाहती हो वो मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। यमदेव, तो आप मुझे ऐसा वरदान दे कि मुझे 100 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हो। सावित्री से प्रसन्न होकर यमदेव ने बिना कुछ विचार किए सावित्री को 100 पुत्र होने का वरदान प्रदान कर दिया और पुनः आगे की ओर प्रस्थान करने लगे। तभी सावित्री उनसे कहती हैं, हे यमदेव, आपने मुझे 100 तेजस्वी पुत्र होने का वरदान तो प्रदान किया, किंतु मेरे स्वामी को तो आप अपने साथ लिए जा रहे हैं। इस प्रकार तो आपका मुझे दिया गया वरदान पूर्ण ही नहीं हो सकेगा यमदेव। सावित्री की सूझबूझ को देखकर यमदेव उनसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सावित्री को दिए गए वरदान के वचन में बंधने के कारण यमदेव को सावित्री को पुनः उसके पति के प्राण लौटाने ही पड़ते हैं। सत्यवान को पुनः उसका जीवन लौटाकर यमदेव उसे 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान करते हैं और इस प्रकार एक सच्ची पतिव्रता नारी के सच्चे प्रेम और सूझबूझ से यमराज को भी उसके पति के प्राण उसे लौटाने ही पड़ते हैं और एक स्त्री के पतिव्रत धर्म के आगे स्वयं यमराज को भी झुकना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं
आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं